असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला कर सकती है और तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। जी हां, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर अभी दिखा दिया है, अब फिल्म शायद 2025 में देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि बिहार उपचुनाव परिणाम शनिवार को सामने आया तो एनडीए की बल्ले बल्ले रही। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने महागठबंधन का सुफरा साफ कर दिया। चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते। बेलागंज में 34 जीते और इन सभी चारों सीटों को एनडीए के जीतने का जो श्रेय है वो एआईएमआईएम को और जनसुराज को ही जाता है, क्योंकि इन दोनों ने ही वोट काट करके आरजेडी गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप डीपीएमआई किशनगंज सेंटर से कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और पैरामेडिकल कोर्स कीजिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दरअसल बात यह है कि बेलागंज में 34 साल का किला ध्वस्त करके जदयू ने अपना झंडा गाड़ दिया है, जबकि तरारी समेत 3 सीटें महागठबंधन के हिस्से में गई। इस उपचुनाव में राजद का खेल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी काफी अधिक बिगाड़ा है। उपचुनाव में राजद खाता तक नहीं खोल सका, जिसमें इन दोनों पार्टियों की बड़ी भूमिका रही, एआईएमआईएम और जनसुराज की। खास करके गया की बेलागंज और इमामगंज सीट पर इसका अधिक असर दिखा। जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि किसी भी सीट पर इनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी नहीं पहुंच सके, लेकिन जीत हार तय करने में इनकी भी बड़ी भूमिका जरूर रही। खास करके राजद को एआईएमआईएम और जनसुराज के उम्मीदवार ने गया की 2 सीटों पर काफी नुकसान पहुंचाया। इमामगंज और फिर बेलागंज में दोनों दलों के उम्मीदवारों ने महागठबंधन के वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध मारी। हालांकि एनडीए के भी वोटों को इन्होंने प्रभावित किया और फिर जीत के अंतर को कम किया। वहीं पर इमामगंज में वोटों की गिनती शुरू हुई तो फिर राजद पूरी तरीके से मुकाबले में बना रहा, लेकिन उसकी जीत का रास्ता रोकने में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ी भूमिका निभाई। इमामगंज में एनडीए की जीत हुई। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा पार्टी की उम्मीदवार दीपा कुमारी ने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के रोशन कुमार को 5945 वोटों से हरा कर ये चुनाव जीत लिया। वहीं पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार कंचन पासवान को इस चुनाव में 7493 वोट मिले, जो कि हार जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। ये वोट अगर राजद में शिफ्ट होता तो आरजेडी की जीत तय थी। एआईएमआईएम उम्मीदवार को यहाँ अपनी जाति के वोटरों से अधिक मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिला है। जब राजद के खाते के ये वोट एआईएमआईएम को मिले। वहीं पर इमामगंज में जनसुराज के उम्मीदवार ने जितेंद्र पासवान ने एनडीए उम्मीदवार को अधिक नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपनी जाति के वोटर में सेंध मारी की। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वोट बैंक था। जनसुराज को यहाँ मिले अधिकतर वोट एनडीए वोट बैंक का हिस्सा था। जनसुराज को ये वोट शिफ्ट हो जाने से जीत का अंतर यहाँ कम रह गया। वहीं पर बेलागंज विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही स्थिति रही। यहाँ पर राजद के घर में जदयू ने अपना झंडा गाड़ दिया, जिसमें जनसुराज और एआईएमआईएम की बड़ी भूमिका रही। यहाँ पर आरजेडी की एमवाई समीकरण में जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद ने सेंधमारी की और अधिकतर मुस्लिम वोट राजद के बदले जनसुराज के खाते में चले गए। जनसुराज को मिले 17,285 वोट और एआईएमआईएम को मिले मात्र 3,533 वोट। राजद का खेल बिगाड़ दिया। जेडीयू की मनोरमा देवी यहाँ 21,391 वोटों के अंतर से जीती है। जनसुराज और एआईएमआईएम के वोटों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर वोट 20,818 वोट कटे हैं। ये वोट आरजेडी के खाते में जाता तो फिर पासा पलट सकता था।